गाइस, माय नेम इज़ स्नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं द स्टोरी ऑफ फाइंडिंग योर ड्रीम। अब फाइंडिंग का क्या मीनिंग होता है? ढूंढना। अगर कोई चीज़ हम ढूंढते हैं तो उसे इंग्लिश में हम फाइंडिंग बोलते हैं। फाइंड करना, फाइंडिंग, ढूंढना। योर ड्रीम यानी अपने आपके सपनों को ढूंढना, आपके सपनों को ढूंढना। ड्रीम यानी सपने, और योर का मीनिंग यानी आपके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। बहुत अच्छी स्टोरी है ये। स्टुअर्ट गॉट बोर्ड इजीली। अब इसका मीनिंग क्या होता है? स्टुअर्ट एक नेम है, इंग्लिश नेम है ये। स्टुअर्ट क्या बोलेंगे इसको हम? स्टुअर्ट गॉट बोर्ड इजीली यानी वह बहुत जल्दी बोर हो जाता था। हाँ, बोर्ड यानी जैसे हम कोई चीज़ से उब जाते हैं तो उसे बोर्ड बोलते हैं। गॉट यानी गॉट का मीनिंग होता है होना। गेट गॉट, गॉट ये सेकंड फॉर्म है यानी बोर्ड इजीली। इजीली यानी बहुत यानी इजी वे से वह बोर हो जाता था। ही वुड बिगन थिंग्स, वह चीज़ें चालू करता था यानी क्या? शुरू करता था। यानी ही वुड, बिगन का क्या मीनिंग होता है? शुरू करना। बिगन का क्या मीनिंग होता है? शुरू करना। थिंग्स यानी कुछ चीज़ें वह शुरू करता था। बट इन फ्यू डेज यानी कुछ ही दिनों में। बट का मीनिंग क्या होता है? किंतु, परंतु। इन अ फ्यू डेज यानी कुछ दिन में ही। इन यानी में, फ्यू डेज यानी कुछ दिन। फ्यू का मीनिंग होता है कुछ, और डेज का मीनिंग होता है दिन। हिज इंटरेस्ट वॉज ओवर यानी उसका जो इंटरेस्ट रहता था वह ओवर हो जाता है। यानी ओवर का मीनिंग होता है समाप्त, खत्म हो जाता था। एंड का मीनिंग होता है और। थिंग्स वर लेफ्ट हाफ वे यानी वह जो चीज़ें थी वह आधे में ही वह छोड़ देता था। लेफ्ट का मीनिंग होता है छोड़ना। थिंग्स का क्या मीनिंग होता है? किसी कोई भी चीज़ रहती है तो हम उसे थिंग्स बोलते हैं। वर लेफ्ट यानी लेफ्ट का मीनिंग मैंने आपको बताया कि छोड़ना। हाफ वे यानी आधे में से ही वह छोड़ देता था। ही बिगन लर्निंग फ्रेंच यानी क्या किया उसने? शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? यानी लर्न करना यानी सीखना। फ्रेंच लैंग्वेज, जैसे फ्रेंच लैंग्वेज है वह सीखना उसने शुरू कर दिया। लर्निंग, देखो आईएनजी लगाए यानी शुरू कर दिया था उसने। उसके बाद क्या हो? बट स्टॉप यानी वह रुक गया। या स्टॉप का मीनिंग होता है रुक जाना। ही स्टार्टेड गार्डनिंग बट लेटर ऑल द स्टफ ले अनयूज यानी ही स्टार्टेड गार्डनिंग यानी उसने गार्डनिंग करना शुरू कर दिया, पेड़ पौधे लगाना चालू कर दिया। गार्डनिंग यानी हम पेड़ पौधे लगाते हैं, बाग लगाना शुरू कर दिया। बट लेटर यानी बाद में क्या हुआ? बट यानी किंतु, परंतु को यानी यह जो बट लगाते हैं कहीं भी अगर बट आता है तो वह दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए काम आता है। यानी आधे अधूरे जो सेंटेंसेस रहते हैं उसको जोड़ने का काम करता है बट। किंतु क्या हुआ? लेटर ऑल यानी उसके बाद क्या हुआ? द स्टफ ले अनयूज, सब चीज़ें वैसे ही रह जाती थी। स्टफ का मीनिंग क्या होता है? जैसे कोई चीज़ रहती है उसे स्टफ बोलते हैं, किसी भी चीज़ों को स्टफ बोलते हैं। ले अनयूज्ड यानी वैसे ही रह जाती थी, कोई यूज़ में नहीं आती थी। उसके बाद क्या हुआ? एवरीथिंग हैपन द सेम वे यानी वही चलते रहता था उसके लाइफ में, वही वे से यानी वही रास्ते से वही चलते रहता था। हैपेंड यानी होना, उसके साथ वैसा होता था। एवरीथिंग यानी क्या होता है? यानी सब चीज़ें वैसी ही चलती रहती थी सेम तरीके से। वन डे क्या हुआ? मिस्टर डॉन कैम टू स्टे नेक्स्ट डोर विथ हिज फैमिली यानी क्या बोलते हैं? वन डे यानी एक दिन। वन का मीनिंग एक और डे का मीनिंग दिन। यानी एक दिन क्या हुआ? मिस्टर डॉन ये क्या है? एक नेम है। केम यानी आए, केम का मीनिंग आए, ये है V2 है ना। टू स्टे नेक्स्ट टू डोर विथ हिज फैमिली यानी रहने आए उनके बगल में उसके फैमिली के साथ। एंड टू लार्ज डॉग्स यानी उनके साथ में और बड़े बड़े दो डॉग्स थे। डॉग्स यानी कुत्ते। यानी देखो यहाँ पे मैं अभी एक एक सेंटेंस बताती हूँ यानी वर्ड बताती हूँ आपको। स्टे यानी क्या होता है? रहना।
नेक्स्ट डोर का यानी मीनिंग होता है के बगल में, यानी उनके बगल में वह रहने आए, विथ हिज फैमिली यानी उनके फैमिली के साथ वह रहने आए, एंड टू लार्ज डॉग्स यानी उनके साथ में 2 डॉग्स भी थे बड़े। लार्ज का मीनिंग होता है बड़े डॉग्स। बिस्किट एंड बेस, स्टुअर्ट वॉज वेरी हैप्पी टू मेक फ्रेंड्स विद देम। वो स्टुअर्ट था, वह उनसे दोस्ती करके बहुत खुश था। स्टुअर्ट वॉज, देखो पास्ट में था, मैं था बोल रही हूँ यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है। स्टुअर्ट वॉज वेरी हैप्पी यानी वेरी का मीनिंग क्या होता है बहुत, हैप्पी का मीनिंग यानी खुश। टू मेक यानी बन के यानी बनाना, टू मेक का क्या मीनिंग होता है, टू बनाना, बन के। फ्रेंड्स विद देम यानी उसके साथ फ्रेंड्स बन के वह बहुत खुश था। ही लाइक द डॉग टू, अब क्या बोल रहा है, वह उसको यानी डॉग्स भी बहुत पसंद थे। ही लाइक, लाइक का मीनिंग क्या होता है, पसंद होना। ये देखो लाइक को ईडी लगाया है, डी लगा है, यह भी V2 है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। द डॉग्स टू, टू का मीनिंग होता है यानी उनके साथ यानी दोस्त के साथ में, यानी उसको डॉग्स भी पसंद थे। ही आस्क्ड हिज पेरेंट्स फॉर अ पेट डॉग, अब उसने क्या किया, उसने पूछा, क्या पूछा, अपने पेरेंट्स को पूछा, यानी पेट डॉग के बारे में यानी कि पालतू कुत्ते के बारे में उसने पूछा अपने पेरेंट्स को। ही आस्क्ड, आस्क्ड का मीनिंग होता है पूछना, आस्क का क्या मीनिंग होता है पूछना। V2 हिज पेरेंट्स यानी उसके पेरेंट्स को पूछा, फॉर अ पेट डॉग यानी पेट यानी जो पालतू जानवर रहते पेट, उनको पेट, डॉग कैट है ना, तो वैसा पेट को क्या बोलते हैं, पालतू, डॉग। तो यानी उसने पूछा कि यानी अपने पेरेंट्स को पूछा कि पेट डॉग के लिए उन्होंने पूछा। बट दे फर्मली यूज्ड यानी इसका मीनिंग क्या होता है, बट दे फर्मली रिफ्यूज्ड, इसका मीनिंग क्या होता है, उन्होंने दृढ़ता से मना कर दिया। यानी फर्मली का क्या मीनिंग है, दृढ़ता। रिफ्यूज, रिफ्यूज यानी हम कोई बात अगर जैसे किसी को मना कर देते तो उसे रिफ्यूज करना बोलते, क्या बोलते हैं, रिफ्यूज करना। तो उन्होंने उनको रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ गाइस, यू गो अक्रॉस टू मिस्टर डॉन, इसका मीनिंग उन्होंने बोला कि आप मिस्टर डॉन के पास जाओ। यू गो यानी तुम जाओ, अक्रॉस, देखो अक्रॉस का क्या मीनिंग होता है, यानी के पास या के पार। तो यहाँ पे क्या होता है उसका मीनिंग कि आप मिस्टर डॉन के पास जाओ एंड हेल्प हिम यानी उनको हेल्प करो। विथ हिज डॉग्स, विथ हिज डॉग्स यानी उनके जो डॉग्स थे, उनके जो डॉग्स थे कुत्तों के साथ उनकी हेल्प करो। स्टुअर्ट यानी उनके पापा ने ऐसे बोला, सेड हिज फादर, उनके पापा ने ऐसे बोला, उनके फादर ने। फादर, आफ्टर स्टुअर्ट हैड गॉन ऑफ हिज पेरेंट्स लुक्ड एट ईच अदर, जब यानी वही स्टुअर्ट जो थे वह वहीं से निकले, यानी गॉन ऑफ का मीनिंग होता है निकलना, वैसे निकल जाना। हिज पेरेंट्स लुक्ड एट ईच अदर यानी उनके पेरेंट्स ने एक दूजे को देखा। लुक्स एट ईच अदर, लुक्ड यानी देखना, एट ईच अदर यानी एक मेक को। आई एम ग्लैड यू रिफ्यूज्ड हिम यानी क्या बोल रहे हैं, ये देखो आई लगा है यहाँ पे अपोस्ट्रोफी और यहाँ पे एम लगा है, तो इसका मीनिंग होता है आई एम ग्लैड, ग्लैड यानी मैं बहुत, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने उसे मना कर दिया। देखो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया है क्योंकि ये देखो आई एम शॉर्टकट में लिखा है, यहाँ पे उसका ए नहीं आया है, ये शॉर्ट फॉर्म है। आई एम ग्लैड, ग्लैड का मीनिंग क्या होता है, मुझे बहुत जैसे खुशी हुई। यू रिफ्यूज्ड हिम यानी आपने उसको मना कर दिया। सेड हिज मदर यानी किसने बोला, मदर ने बोला, उसके मम्मा ने बोला। ही विल गेट टायर्ड ऑफ द पेट इन फ्यू डेज, वो क्या बोल रहे हैं, वह कुछ दिन में जैसे थक जाएगा, बोर हो जाएगा, यानी कुछ दिन में वह थक जाएगा। टायर्ड का मीनिंग होता है थक जाना। ऑफ द पेट यानी पेट से वह थक जाएगा। इन अ फ्यू डेज यानी कुछ दिन में वह थक जाएगा। एंड देन द पुअर थिंग्स विल बी मिसरेबल, और जो वह चीज़ें हैं वह कुछ दयनीय होगी, यानी क्या बोलते हैं, जैसे वह चीज़ें वेस्टेज होगी, दयनीय होगी।
यानी आपने उसके लिए कुछ ला दिए तो वही चीज़ वह वेस्टेज हो जाएगी, क्योंकि वह उससे भी बोर हो जाएगा। द पुअर थिंग, यानी पुअर थिंग का मीनिंग होता है जो भी चीज़ें हैं विल बी मिसरेबल, यानी वह चीज़ दयनीय होगी। एवरी डे, यानी हर दिन। स्टुअर्ट वुड हेल्प मिस्टर ड्रॉन विद द डॉग्स। अब क्या करता था स्टुअर्ट, मिस्टर ड्रॉन को हेल्प करता था विद द डॉग, यानी डॉग के साथ में, विद द डॉग, है ना। ही टुक देम फॉर वॉक, अब वह क्या करता था उसके साथ, वह लेके जाता था फॉर वॉक, यानी वॉक के लिए। टू बेथ, देखो इसको बात भी बोलते हैं और बेथ भी बोलते हैं, यानी वह हेल्प करता था, यानी वह मदद करता था। देखो यहाँ पे भी ईडी आया है, V2 है ये। टू बेथ यानी बात, बेथ और बात एक ही है, यानी नहाना। बेथ का मीनिंग होता है नहाना। एंड ग्रूम देम, यानी ग्रूम यानी उनको सजाना, सजाते, कोई चीज़ हम तैयार करना बोलते हैं उसे, और सजाना बोलते हैं, तो उनका था। क्लीन देयर बेड, और उनके बेड जो थे वो क्लीन करता था। क्लीन यानी क्या होता है, साफ करता था। फीड देम, उनको खाना खिलाता था। फीड यानी खिलाना, उनको खाना खिलाना था। एवरीथिंग यानी सब कुछ। एवरीथिंग का क्या मीनिंग होता है, सब कुछ। द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग वॉज, यानी जो सबसे ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग, यानी जो आश्चर्यचकित बोलते हैं उसे, सरप्राइजिंग थिंग थे। वॉज दैट, यानी जो थी। ही वॉज नॉट बोर्ड, यानी वह बोर नहीं हुआ था। ही वॉजंट, देखो वॉज नॉट को अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर पढ़ते हैं तो वॉजंट आता है। वॉज नॉट बोर्ड यानी वह बोर नहीं हुआ, यानी वह बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ। स्टुअर्ट हैड फाइनली फाउंड, यानी स्टुअर्ट को फाउंड हो गया, मिल गया, आखिरकार उसे मिल गया। फाइनली का क्या मीनिंग होता है, आखिरकार उसे मिल ही गया। फाउंड यानी मिल जाना। वॉट ही लव टू डू, यानी उसे क्या करना पसंद है। वॉट, यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क आया, यानी उसने, यानी ही लव टू डू यानी उसे क्या करना पसंद है। टू डू यानी करना, वो लव यानी पसंद। वॉट ही लव टू डू यानी उसे क्या करना पसंद है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, फाइंड आउट व्हाट यू ट्रूली एंजॉय, यानी आप फाइंड करो आपको क्या पसंद है, सही में आपको क्या करना पसंद है, यानी आपकी खुशी किस चीज़ में है वही आपको फाइंड करना है। यानी फाइंड आउट यानी ढूंढना है, आपको क्या करना सही में पसंद है उसे आप ढूंढिए। यह है मॉरल ऑफ द स्टोरी। आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ऑल्सो गाइज। ये थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।